ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, फर्म में बच्चे दो तरह के स्ट्रक्चर अपना सकता है कोई भी फर्म। ठीक है, अपने फर्म को दो तरह के स्ट्रक्चर में बांट सकता है। देखो कैसे। ठीक है, पहला होता है फंक्शनल। तुमने पहले ही पढ़ रखा है, जो प्रोसेस हमने नहीं पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस में। सेकंड था ना कि ग्रुपिंग के बाद क्या करना, उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दो, कुछ वैसे ही है। ठीक है, पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब आप फॉर्म को दो तरीके से बांट सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही फंक्शनल का मतलब तुम ये कह सकते हो कि एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, और डिविजनल का मतलब अभी हम समझेंगे। ठीक है, डिविजनल मतलब कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरह से स्ट्रक्चर अपना सकता है। पहला या तो फंक्शनल बन जाए या फिर वो डिविजनल बन जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या फंक्शनल में क्या सूटेबिलिटी है, मतलब कौन सा फॉर्म फंक्शनल अपना सकता है, या क्या क्या इसकी मेरिट है, क्या क्या इसके एडवांटेज है। सेम डिविजनल कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता है, कौन से फॉर्म कर सकते हैं, हर छोटे बड़े सारे कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, इंडिविजुअल इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में। ठीक है, पहला है फंक्शनल का मतलब होता है एक्टिविटीज़, मतलब हम फॉर्म की सारी एक्टिविटीज़ को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे उन्हें कैसे कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक फॉर्म तो बहुत सी एक्टिविटीज़ करता है। ठीक है, तो हम पहले सारी एक्टिविटीज़ को पहचानेंगे फिर उनको बांटेंगे। ठीक है, या यू कैन से हम देखो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखो किस तरह। ठीक है, देखो फंक्शन की डेफिनेशन, इन दिस स्ट्रक्चर ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर जॉब्स या फिर कह सकते हो सिमिलर एक्टिविटीज़ नेचर एंड मेक सेपरेट डिपार्टमेंट। मतलब क्या कहता है इसमें, क्या कहता है जो मैनेजर होता है, जो भी हेड होता है, वो क्या कहता है जो सेम नेचर की एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारी होती है, उनके लिए क्या करता है एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाता है, एक अलग से डिपार्टमेंट। लाइक बहुत सारी उसने सोचा है कि सारी एक जैसी हैं तो उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाएगा, फिर देखेगा ये सारी एक्टिविटी एक जैसी है, इनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट रख देगा। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो फंक्शनली पढ़ रहे हैं। देखिए देखो फॉर एग्जांपल उसको मैनेजर को पता चला कि यार हमें रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज़ करना पड़ता है, प्रोडक्ट असेंबल करने होते हैं, मतलब जो बने बनाए होते हैं ना उनको जोड़ना होता है, बैटरी में फ़ोन। ठीक है, ठीक है, और क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर करना पड़ता है प्रोडक्ट को। ठीक है, उसने ये कुछ काम बचाए जो एक जैसे हैं। ठीक है, तो उनको उसे लगा कि सारे काम क्या है, रॉ मटेरियल परचेज़ करना, प्रोडक्ट को असेंबल करना, मैन्युफैक्चर करना, उसे ये लगा कि सारे काम क्या है एक जैसे हैं। तो उसने क्या किया, इसका एक अलग से सेपरेट क्या बना दिया, डिपार्टमेंट बना दिया। क्या डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, क्यों ऐसा किया, क्योंकि उसे लगा कि फंक्शन के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसे लगा कि सिमिलर नेचर के है, तो इसके लिए उसने एक डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज डिपार्टमेंट। सेम उसे लगा कि माई फर्म में क्या होता है, एडवर्टीज़मेंट होता है। ठीक है, उसे मान लगा कि यहाँ पे सेल्स होती है। ठीक है, उसे लगा कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, R&D। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता है, ऑफकोर्स नए प्रोडक्ट पे तो होता है। ठीक है, तो जब उसे लगा कि सारे एक जैसे, उसने क्या बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसे लगा कि सारी जो एक्टिविटीज़ है, सारे जो फंक्शन है वो सिमिलर नेचर के हैं। ठीक है, सेम उसे लगा कि हम बुक कीपिंग करते हैं। ठीक है, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, फाइनेंस मैनेज करते हैं, या यू कैन से फाइनेंस को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जब उसे लगा कि एक फर्म में ये सारी एक्टिविटी एक जैसी, उसने क्या कर दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया है। ठीक है, ठीक है, तो अगेन फंक्शनल में क्या है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को सिमिलर देखेगा और उसके लिए क्या बना देगा, एक डिपार्टमेंट। ठीक है, ये बच्चे हर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा। ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट हेड है, एक ही होगा। ठीक है, सेम मैं जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसका एक हेड होगा। ठीक है, इसका एक हेड होगा। ठीक है, इसके परचेज डिपार्टमेंट में कुछ भी गड़बड़ हुआ कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, परचेज हेड है ना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ भी गलत होगा कौन होगा उसका, ये जिम्मेदार होगा। ठीक है, इसमें कुछ गलत हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फाइनेंस हेड है ना, इसका एक ही हेड है। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर ये पर्सनल काम करे, बट इस पूरे डिपार्टमेंट में जिम्मेदारी किस में है, परचेज हेड के ऊपर। ठीक है, यानी इसके ऊपर। सो अब हम पढ़ते हैं कि फंक्शनल, अगर कोई फर्म फंक्शनल वाला मतलब स्ट्रक्चर अपनाता है उसकी एडवांटेज क्या है। ठीक, तो सबसे पहला है स्पेशलाइजेशन। ऑफकोर्स जब वो जो परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो एक ही काम बार बार अपने हेड में, जो उसका पूरा डिपार्टमेंट था लाइक रॉ मटेरियल, वो सारा काम अकेले बार बार वही करेगा, तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, उसे स्पेशलाइजेशन होगा। ठीक है, देखो इसमें ये भी लिख सकते हो कि एम्प्लॉय
परफॉर्म सिमिलर टास्क अगेन एंड अगेन। ठीक है, सी देखो कैसे, ये जो परचेज डिपार्टमेंट है वो कभी फाइनेंस मार्केटिंग में तो जाएगा नहीं। ठीक है, वो ज़िंदगी भर जब भी फर्म में रहे, जब तक फर्म में रहे, क्या करेगा, परचेज से रिलेटेड सारे इश्यूज़ देखेगा। ठीक है, तो मैं नहीं लग रहा कि उसमें क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन। तो यही होता है कि जो फर्म फंक्शनल अपनाती है वो अपने जो उसके एम्प्लॉय उसमें स्पेशलाइजेशन होता है कि उसमें एक्टिविटीज़ में वो परचेज में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होगा। जो मार्केटिंग हेड होगा वो मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होगा। जो फाइनेंस में होगा फाइनेंस में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होगा। ठीक है, तो उन्हें कभी जीवन में कोई और काम करना ही नहीं है, तो वो अपने काम में क्या हो जाएंगे, बार बार ये करेंगे तो क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए फंक्शनल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो जो भी हेड होते हैं वो किसमें एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हो। सेकेंड एडवांटेज है मैनेजर एफिशिएंसी से कुछ को इसी से मिलता है, बस ये फर्म के लिए वो है, फर्म की नज़र देख रहे हैं, और ये मैनेजर की। ठीक है, क्या है, मैनेजर की क्या एफिशिएंसी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, देखो क्यों, क्योंकि वो बार बार एक ही एक चीज़ कर रहा है, तो वो तुम्हें नहीं लग रहा वो बहुत टैलेंटेड हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी में लाइन तुम ये लिख सकते हो कि जो मैनेजर है सेम टास्क अगेन एंड अगेन करता है, तो वो, और ये भी तो है ना कि वो एक अपने हेड में, उसके अंदर जो पूरा मान लो परचेज हेड जो है, ठीक है, वो अंदर सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहा अकेला, तो ऑफकोर्स उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्यूचर में उसके अंदर जो टैलेंट है वो भी बढ़ जाएगा। सी जैसे ये परचेज हेड है, ठीक है, वो इस पूरे डिपार्टमेंट जो भी सारे इश्यूज़ होंगे, प्रॉब्लम होंगी, सारे सोल्यूशन को वही सॉल्व करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी देखो कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक था फर्म की नज़रिए से देखना, और एक ये है कि मैनेजर की नज़रिए देखो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस करेगा और कितना ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, टाइम के पास होते होते धीरे जैसे टाइम पास होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा इसमें। इसीलिए कहा है कि इंक्रीज मैनेजर एफिशिएंसी। ठीक है, अगर वो कोई भी फर्म फंक्शनल वाला अपनाता है तो इससे क्या होगा, उनकी मैनेजर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज कि नो डुप्लीकेशन एफर्ट, मतलब कि फर्म में कोई भी काम डुप्लीकेट नहीं होगा, मतलब आगे मतलब वो क्या कहते हैं, रिपीट नहीं होगा। ठीक है, डुप्लीकेशन का मतलब कह सकते हो रिपीट। ऑफकोर्स जब सबको पता है कि परचेज का काम से परचेज डिपार्टमेंट वाला ही करेगा, तो यहाँ पर डुप्लीकेशन की बात ही नहीं होती। ठीक है, इससे हमारे क्या होंगे, वेस्टेज भी नहीं होगी रिसोर्सेज की, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, देखो सिर्फ डुप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं होगी कि जब सबको पता है कि परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग करेगा, फाइनेंस, तो कभी मार्केटिंग वाला परचेज करने नहीं जाएगा और ना कभी फाइनेंस वाला मार्केटिंग करने जाएगा। तो इससे ये भी नहीं होगा कि डबल हो जाए, ये भी कर ले वो भी कर ले, नहीं, सबको अपना काम पता होगा। ठीक है, तो डुप्लीकेशन नहीं होगी, डबल कोई काम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल में देखो अभी तुम्हें डिविजन में पता चलेगा कि डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, देखो इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं है। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज, ईजी टू ट्रेन एम्प्लॉय। ठीक है, तो क्यों फंक्शनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय को ट्रेन करना आसान है। ठीक है, हमें पता है कि कोई एम्प्लॉय जो है वो एक पर्टिकुलर टास्क ही करता है। ठीक है, कभी चेंज नहीं होता उसका। ठीक है, क्योंकि वो स्पेशलाइज होता है। ठीक है, अगर वो परचेज कर रहा है तो वो पर्टिकुलर टास्क उसका परचेज, अगर मार्केटिंग कर रहा है तो उसका पर्टिकुलर टास्क क्या है, मार्केटिंग है। ठीक है, तो हमें क्या होगा, उसे उसी फील्ड में, ठीक है, उसी फील्ड में अच्छे से क्या देंगे हम उसे, ट्रेनिंग। हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, ये सब ये भी दो वो भी दो, मल्टी टैलेंटेड बनाओ, नहीं, उसे मल्टी टैलेंटेड बनाना ही नहीं, उसे सिर्फ परचेज की नॉलेज देनी है। ठीक है, इसमें इसलिए कहता है कि अगर तुम्हें देखो डिविजनल में भी देखो ऐसे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर किसी को वो करने के लिए क्या कहते हैं, ट्रेन देने के लिए। लेकिन अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट, हमें पता है इसको सारी परचेज की नॉलेज देनी है। ठीक है, अगर कुछ इश्यूज चेंज भी आए रेडी टू परचेज, तो हमें ट्रेनिंग, हमें पता है इसको परचेज रेडी की ट्रेनिंग देनी है। मार्केटिंग में अगर कुछ चेंज आया तो हमें पता है ट्रेनिंग के वक्त जैसे मार्केटिंग की बातें ही समझानी है। ठीक है, कुछ और नहीं समझानी कि परचेज कैसे करनी है या फिर फाइनेंस कैसे करता है, नहीं, क्योंकि इससे काम ही यही है। ठीक है, इसलिए इस फंक्शनल डिप में क्या होता है कि किसी एक एम्प्लॉय को ट्रेन करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय होंगे, मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जितने भी एम्प्लॉय होंगे सबको सेल मार्केटिंग सबकी नॉलेज ही देनी है। कोई एक्स्ट्रा नहीं कि कैसा प्रोडक्ट बनाना है या कैसे वो करना है, फिर कैसे वो फाइनेंस इकट्ठा करना, नहीं, इसमें जितने भी एम्प्लॉय होंगे सबको सेल्स रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, सब एकदम फिक्स पहले से ही पता है कि सेल्स रिलेटेड ही देनी है। इसलिए कहता है कि इसमें क्या होता है, ईजी टू ट्रेन एम्प्लॉय होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज़ की क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दो ही, तो हम फंक्शनल की अब डिसएडवांटेज देखना है। ठीक है, फंक्शनल की डिसएडवांटेज। ठीक है, देखो पहला क्या होगा, लेस
फोकस ऑन ओवरऑल गोल। देखो कैसे कि जो डिपार्टमेंटल हेड है वो बहुत कम फोकस करते हैं, अगर जब वो डिपार्टमेंट बन जाते हैं तो बहुत कम फोकस करते हैं ओवरऑल या फिर क्या है फर्म के गोल पे। देखो कैसे, सी एज बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट हेड वॉन्ट्स टू अचीव दियर डिपार्टमेंटल गोल दे इग्नोर फर्म्स गोल। ठीक है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट गोल क्या चाहेगा कि हमारे पर्सनल गोल पूरे हों। ठीक है, वो अपने डिपार्टमेंट के गोल को पूरा करने में क्या करेंगे, फर्म के गोल को इग्नोर कर देंगे। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, इनका डिपार्टमेंटल गोल क्या हो सकता है। देखो डिपार्टमेंटल गोल, इनका डिपार्टमेंट गोल हो सकता है कि लेस कॉस्ट पे क्या हो, रॉ मटेरियल खरीदें। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, डिपार्टमेंटल गोल तो उनका पूरा हो गया, लेस कॉस्ट पे रॉ मटेरियल खरीद लें। हो सकता है वो रॉ मटेरियल ख़राब हो, ठीक है, उसकी कंडीशन अच्छी ना हो। ठीक है, तो अब जो उससे प्रोडक्ट बन के निकलेगा, ठीक है, वो भी तो ख़राब होगा, लेकिन है ना। तो इससे तुम्हें नहीं लग रहा कि फर्म के गोल को इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, जबकि फर्म का गोल क्या है, अच्छे प्रोडक्ट बनाना, लेकिन क्योंकि डिपार्टमेंटल गोल तो पूरा हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, लेस कॉस्ट पे रॉ मटेरियल खरीद लिया। ये परचेज डिपार्टमेंट का पर्सनल गोल था, वो पूरा करने के लिए इन्होंने फर्म का गोल पूरा नहीं किया। ठीक है, इसलिए होता है कि ऐसे सारे फर्म डिपार्टमेंट अपने अपने गोल तो पूरे कर लेते हैं, पर फर्म का गोल जो है वो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज है फंक्शनल की, कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिपार्टमेंट। देखो कैसे, सी ऑफकोर्स देखो सारे डिपार्टमेंट, पहली बात तो वेरी इंपॉर्टेंट, सारे डिपार्टमेंट क्या है, इंटर लिंक्ड है और इंटर डिपेंडेंट है। ठीक है, इंटरलिंक मतलब एक दूसरे के बिना तो कुछ का वो सारे एक के बाद एक हैं, इसलिए इंटरलिंक्ड है। ठीक है, पहले परचेज, फिर मतलब कि वो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद क्या होगा, सेल होगी। ठीक है, फिर फाइनेंस जो भी है, ठीक है, सारे इंटरलिंक्ड है। इंटरडिपेंडेंट मतलब कि सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट, ऑफकोर्स एक की रिपोर्ट दूसरे में जाती है, फिर दूसरे में जाती है, फिर तीसरे में। ठीक है, इसलिए इंटरडिपेंडेंट है। वही दो इंपॉर्टेंट वर्ड, सारे डिपार्टमेंट की ये दो खूबी है, इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड। ठीक है, अब देखो उनमें कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है। ठीक है, ऑफकोर्स जब कोई 10 जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को पूरा करने में लगे पड़े हैं तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होना तो कॉमन सी बात है। ठीक है, अब देखो कॉन्फ्लिक्ट का एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट ने क्या किया। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चर जो डिपार्टमेंट है उनका पर्सनल गोल क्या है, ऑफकोर्स सबका पर्सनल वो है, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल गोल। तो इनका पर्सनल गोल है कि बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाए, है ना, जितने ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट वो बनाए। ठीक है ना, मान लो बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए लार्ज क्वांटिटी में या फिर बिग क्वांटिटी कह लो। ठीक है, ऑफकोर्स अभी जो प्रोडक्ट बन गए हैं बच्चे इतने सारी क्वांटिटी में, अब इनको सेल करना होगा। ठीक है, अब सेल के टाइम क्या होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग से आ गया। ठीक है, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट बाज़ार में उतना तभी तो बेच पाएगा जब उसकी डिमांड होगी। ठीक है, और तुम मान लो कि इन्होंने 1 लाख प्रोडक्ट बना लिए। ठीक है, किसने, मार्केटिंग मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट। ये सोचे कि हम बहुत सारा बनाएंगे तो हमारा तो मतलब पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे कंपनी में नाम होगा, इन्होंने 1 लाख प्रोडक्ट बना लिए। ठीक है, इनके पर्सनल गोल तो पूरे हो गए। ठीक है, लेकिन जब ये सारे 1 लाख प्रोडक्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सेल होने के लिए आए तो इतनी तो डिमांड ही नहीं है मार्केट में, सेल कैसे करेंगे। ठीक है, तो इनका गोल तो पूरा ही नहीं हुआ। इनका पर्सनल गोल क्या है कि जितने भी प्रोडक्ट है अच्छे सेल कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इन दोनों मार्केटिंग डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि इन्होंने ज़्यादा बना दिया और फिर कहेंगे ये बेच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसलिए क्या होना चाहिए, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो ये पहले बता देंगे कि इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतनी ही प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, इसलिए फंक्शनल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या होता है, डिपार्टमेंट में बहुत जल्दी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर फाइनेंस मैनेजर जो है वो क्या कहते हैं, जब पैसा दे रहा हो। ठीक है, तो मतलब परचेज डिपार्टमेंट बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदना चाहता हो और फाइनेंस डिपार्टमेंट देना ना चाहता हो, क्योंकि पैसे की कमी है मार्केट में ना, या फिर वो अरेंज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है कि फाइनेंस और परचेज डिपार्टमेंट में क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कुछ डिपार्टमेंट है जो आपस में कुछ ज़्यादा ही इंटरलिंक्ड होते हैं, तो इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं। सी नेक्स्ट है हमारा इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज़। तुम ये भी कह सकते हो कि जो हमने मेजर एफिशिएंसी पढ़ी थी ना, उसका उल्टा, कि इसमें जो वहाँ पे क्या था, मेजर एक ही काम को बार बार करता है तो उसका क्या होता है, वो एफिशिएंट हो जाता है एक पर्टिकुलर काम में। ठीक है, तो यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि एक ही मैनेजर, ठीक है,
अगर सालों तक, ठीक है, बिकॉज परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क अगेन एंड अगेन, तो बच्चे तो इसकी सोचने की एबिलिटी है, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी वो कॉन्फाइंड हो जाएगी। कॉन्फाइंड समझते हो कि एक छोटे लिमिटेड एरिया में ही रहेगी, हमेशा वो परचेज के बारे में ही सोचेगा, ठीक है, कभी वो कि उसे कुछ नया पता ही नहीं होगा कि मार्केट में और क्या चल रहा है, ठीक है, हमेशा वो परचेज के बारे में ही सोचता रहेगा। तो इससे क्या होगा, उसकी कुछ ग्रोथ नहीं हो पाएगी, किसकी, मैनेजर्स की। एक ही चीज़ को बार बार करना, इसका मतलब थोड़ा ना कि बाकी चीज़ों तो पता होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, से क्या होगा, मैनेजर की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। एक ही चीज़ के बारे में कब तक वो आगे ज़िंदगी में जी पाए, कभी उसे कोई और काम करना पड़ा तो उसे किसी और चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं इन फ्लेक्सिबिलिटीज़ ऑफ आइडियाज़, या यू कैन से कि मैनेजर की जो एफिशिएंसी है, उसकी जो एबिलिटी है, फिर स्किल है, वो क्या हो जाएगी, कॉन्फाइंड हो जाएगी, ठीक। तो मैं से बुक में देख लेना एक बार। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाला फॉर्म जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा, वो सूटेबल कहाँ होता है, मतलब कौन सा फॉर्म जो है वो फंक्शनल अपना सकती है, ठीक है। सबसे पहला, जहाँ पे फॉर्म क्या हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। छोटा मोटे फॉर्म के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हुई, वो ये वाला स्ट्रक्चर अपना सकती हैं। दूसरा, अगर उनकी एक्टिविटीज़ क्या हो, डाइवर्सिफाइड हो, एक्टिविटीज़ मतलब वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रही हो। देखो ये एक्टिविटीज़ तो मैं एग्जांपल दिया सकता, 20 से 25 एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, तब वो क्या कर सकते हैं, वो डिपार्टमेंट बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, सेम पे जाने, जो जहाँ पे जिस फॉर्म में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हो, वो भी फंक्शनल को अपना सकते हैं, ठीक है। थर्ड है हाई स्पेशलाइजेशन, ठीक है। हाई स्पेशलाइजेशन देखो कैसे, हाई स्पेशलाइजेशन, मान लो अगर फॉर्म चाहती है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हो हाई स्पेशलाइज हो, लाइक हमारे परचेज से अच्छा कोई वो ना हो, ठीक है, हमारा जो भी काम वो स्पेशलाइज्ड हो, तो उसके लिए वो स्पेशल यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें पता है कोई एक इंसान ज़िंदगी भर एक ही काम करने वाला है, ठीक है, तो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि हमारे फॉर्म में जो काम हो स्पेशलाइज हो, तभी तुम फंक्शनल अपना लोगे। ये भी स्पेशलाइज इस काम में, ये इस काम में स्पेशलाइज, ठीक है। ये कोई तुमसे पूछे कि फंक्शनल वाला कहाँ सूटेबल है, तो तुम ये 3 पॉइंट दे सकते हो। इसमें हमने क्या किया, फॉर्म को ना, हमने पढ़ लिया फंक्शनल, ठीक है। अब डिविजनल पढ़ने जाए कि डिविजनल में क्या है, ठीक है। जैसे कि फंक्शनल जो एक्टिविटीज़ पे बेस्ड है, ये जो डिविजनल है बच्चे वो प्रोडक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट उतने डिवीज़न, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो हम एक कंपनी है, ठीक है, वो 2 प्रोडक्ट बना रही है। ऑफकोर्स मोस्टली एक कंपनी 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो 4-5, तो वो क्या करती है, उनका डिवीज़न बनाती है। लाइक पेन बना रही हो, ठीक है, उसके बाद वो क्या बना रही हो, फ़ोन बना रही हो, ठीक है, और उसके बाद मान लो कार बना रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि अरे इसका ये तो पेन डिवीज़न है, ये तो फ़ोन डिवीज़न है, ये तो कार डिवीज़न है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है डिविजनल, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बेस पे बांटते हैं हम, ठीक है। यहाँ एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग बांट रहे थे, यहाँ प्रोडक्ट के बेस पे, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। सिर्फ इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, बस समझ जाओ कि जो डिविजनल होता है वो प्रोडक्ट के बेसिस पे बांटा जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट कि एक कंपनी कितने प्रोडक्ट बना रही है, होमोजीनियस जैसे प्रोडक्ट बना रही हो, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, मान लो एक कार बना रही है, ठीक है, और एक पेन बना रही है, ठीक है। ये कार बनाने वाली एक ही कंपनी दोनों प्रोडक्ट बना रही है, कार भी और पेन भी, ठीक है। अब देखो कार से रिलेटेड बहुत सारे काम होंगे, ठीक है। क्या क्या होगा, मार्केटिंग करनी होगी उसकी, है ना। दूसरा परचेज करना होगा उसका, ठीक है, फाइनेंस करना होगा, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है, सेम इसके भी होंगे, ठीक है। देखो कार से रिलेटेड हमने पहचान लिया कि हमें ये काम करने, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इंडिविजुअल एक इंसान नहीं रखेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक डिविजनल हेड रख लेंगे। इसे क्या बोलेंगे, हेड, या फिर याद कह सकते हो डिविजनल हेड, ठीक है, डिविजनल हेड, ठीक है। कैसे बोलोगे, कार का डिविजनल हेड ये करेगा, पेन का डिविजनल हेड ये करेगा, ठीक है। ये एक ही इंसान होगा,
ठीक है। यहाँ भी पेन का भी एक ही इंसान डिविजनल हेड होगा। ये डिविजनल हेड जो कार का डिविजनल हेड है सारी ये चीज़ें मैनेज करेगा, कैसे मार्केटिंग जो भी होता है, ठीक है। अगर कभी ज़िंदगी में कार में कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर तुम देखो तो यहाँ पे डिविजनल का एक हेड है और वो सारी ये चीज़ें कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे इनके सेपरेट एक आदमी रखा था, ठीक है। यहाँ एक सेपरेट आदमी बाद में रखा होगा, लेकिन इन सब की जिम्मेदारी किसी एक इंसान पे, उसका नाम क्या है, डिविजनल हेड। इसलिए इसका नाम क्या है, डिविजनल, ठीक है। 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके एक हेड है, वो सारी एक्टिविटीज़ देख रहा है। ये जो है वो सारी एक्टिविटीज़ देखेगा। इसका मतलब ये नहीं पर्सनली वो करने जाएगा, ऑफकोर्स यहाँ भी लोग होंगे, बट इस पूरी चीज़ की जिम्मेदार कौन होगा, ये डिविजनल हेड, कार का डिविजनल हेड, पेन का डिविजनल हेड, ठीक है ना। अब इसके पढ़ते हैं एडवांटेज कि डिविजनल अगर कोई फॉर्म अपनाता है उसके एडवांटेज क्या होगी, ठीक है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। उसमें फंक्शन में भी स्पेशलाइजेशन था, पर वहाँ एक्टिविटी का स्पेशलाइजेशन था। यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन कैसे, देखो जो कार बना रहा होगा, ठीक है, वो ज़िंदगी में कार ही बनाता रहेगा। वो कार बनाते बनाते वो कार में इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि वो उसकी जो कंपनी की कार कैसी होगी, बहुत बेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो बार बार कार ही बनाया, तो उसमें क्या हो जाएगी, उससे स्पेशलाइज हो जाएगी। तो डिविजनल हेड में क्या होता है कि क्योंकि एक ही इंसान बार बार एक ही प्रोडक्ट बनाता है, तो क्या होता है, उसका प्रोडक्ट जो है स्पेशलाइज हो जाता है। कार उसकी बेस्ट होगी, पेन वाला पेन ही बनाएगा तो वो पेन में बहुत स्पेशलाइज हो जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी में स्पेशलाइज नहीं होगा। ये जो डिविजनल हेड है वो किसी एक काम को नहीं कर रहा, तो वो एक्टिविटी में स्पेशलाइज नहीं होगा, बट वो कार से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम देख रहा है, इसलिए वो प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड एडवांटेज है ईजी टू अकाउंटेबिलिटी। यहाँ एक वर्ड मिसिंग है। खैर क्या है कि बहुत आसान हो जाएगा कि अकाउंटेबिलिटी सौंपना, ठीक है। किसने गलती करी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाब देने वाला, ठीक है। अगर तो फॉर्म में क्या होगा, लॉस होगा या फिर कुछ होगा, तो पता देखो डिविजनल बहुत आसान होता है पता लगाना कि किसने लॉस किया या किसकी वजह से प्रॉफिट हुआ। देखो कैसे, जो डिविजनल हेड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेज। उस डिवीज़न में जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई, डिविजनल हेड की। देखो फॉर एग्जांपल, अगर कार के कंपनी में कार डिपार्टमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, अगर इस डिपार्टमेंट में प्रॉफिट हुआ किसी साल लॉस हुआ, तो उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, डिविजनल हेड की होगी, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम भी आई तो किसकी जिम्मेदारी होगी, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, ठीक है। मान लो फर्म का जो ओनर है, CEO है, ठीक है, वो पूछेगा कि ये फर्म में इस बार कार में प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ या इस बार प्रॉफिट में इस बार लॉस क्यों हुआ, तो कौन जवाब देगा, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, डिविजनल हेड की, ठीक है। और वहीं हम बात करें फंक्शन में, ठीक है। अगर हम बोले कि इस बार प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएं। वो कहेंगे इन्होंने ढंग से परचेज़ नहीं करी, वो कहेंगे इन्होंने पैसा नहीं दिया, ठीक है, वो कहेंगे इन्होंने सेल नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे अकाउंटेबिलिटी पता लगाना मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे। लेकिन क्योंकि डिविजनल हेड में सबको पता है कि यही जिम्मेदार है हेड, तो वहाँ पे आसान ईजी होता है, यहाँ पे मुश्किल है। तुम चाहो तो वहाँ की डिसएडवांटेज वहाँ के एडवांटेज यहाँ डिसएडवांटेज में भी डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक जैसा ही है। तो यहाँ पे एडवांटेज में तुम ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे मुश्किल होता है अकाउंटेबिलिटी मतलब पता लगाना कि किसकी वजह से प्रॉफिट कम लॉस का आया, किसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा है। ऑफकोर्स अगर मान लो किसी ने बहुत मेहनत भी करी होगी तभी पता नहीं चलने वाला किस डिपार्टमेंट ने अच्छे से मेहनत करी, ठीक। इसीलिए ये पॉइंट है कि ईजी टू अकाउंटेबिलिटी की हमें आसानी से पहचानने में आ जाता है कि किसकी वजह से। बच्चे नेक्स्ट इसकी एडवांटेज है फास्ट डिसीज़न मेकिंग, ठीक है। देखो कैसे, बिकॉज, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है फास्ट डिवीजन। से देखो कैसे, बिकॉज डिविजनल हेड हैज़ ऑटोनॉमस राइट ऑन डिवीज़न। मतलब कि जो डिविजनल हेड है उसके जो पूरा डिपार्टमेंट है उसका ऑटोनॉमस राइट है। मतलब कि ऑटोनॉमस का मतलब समझ लो एक तरह से किंग की तरह है, ठीक है। देखो कैसे,
देखो जो कार डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसका अपने डिपार्टमेंट में क्या ऑटोनोमस राइट है, मतलब वो उस डिपार्टमेंट में किंग है। वो जो डिसीजन, अगर उसे कोई डिसीजन लेना होगा, ठीक है, वो तुरंत ले लेगा और पूरे फॉर्म पे अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो उसे इससे तो पूछना नहीं पड़ेगा ना किसी और से पूछना पड़ेगा, नहीं, वो उसका किंग है, ये ऑटोनोमस राइट है उसका पूरे डिपार्टमेंट पे। इसलिए कहते हैं कि जो डिविजनल होता है, ठीक है, डिविजनल, उसमें क्या होता है, फास्ट डिसीजन होता है। क्योंकि उसका क्या है, ऑटोनोमस राइट है अपने पूरे डिपार्टमेंट पे, ठीक। नेक्स्ट हमारा है इजी टू एक्सपेंशन। डिविजनल हेड की एडवांटेज क्या है, इजी टू एक्सपेंशन, मतलब कि अगर बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो देखो डिविजनल बहुत आसान है। देखो कैसे कह रहा है कि इफ़ फर्म वांट्स टू ऐड अ न्यू फर्म, अगर कोई न्यू फर्म या न्यू प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, दे कैन डू विदाउट इंटरप्टिंग एग्जिस्टिंग, जो उनका करंट जो प्रोडक्ट चल रहा है उसको बिना टच किए या बिना कुछ छेड़छाड़ किए वो क्या कर सकते हैं, नया फर्म ऐड कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर उनका ये चल रहा है, ठीक है, और वो एक नया प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, मान लो साइकिल लाना चाहते हो, ठीक है, तो वो इनके प्रॉब्लम उन्हें बिल्कुल छुएंगे नहीं, बिल्कुल टच नहीं करेंगे। एक नया डिपार्टमेंट डिवीज़न डालेंगे, साइकिल डिपार्टमेंट, फिर इसके परचेज, इसके वो मार्केटिंग, इसके, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसमें ईजी है एक्सपेंशन करना, बिजनेस को बढ़ाना आसान है, किसमें, डिविजनल में, ठीक। क्योंकि अगर हम इसमें बात करें फंक्शन में, ठीक है, अगर नया प्रोडक्ट लाना चाहते हैं या कुछ लाना चाहते हैं तो इनको नए प्रोडक्ट की जानकारी दो, इन्हें समझाओ, ठीक है। वहाँ तो साफ ही नया होगा, तो उन्हें समझाना क्या, सब कुछ नया ही होगा, लेकिन यहाँ इनको तो पुराने वालों को समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे इजी एक्सपेंशन थोड़ा मुश्किल है इन कंपेयर टू डिविजनल। सो नाउ अब डिसएडवांटेज ऑफ किसकी, डिविजनल की। देखो पहला वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फ्लिक्ट टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मतलब क्या होता है, जैसे मान लो परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, अब सबको क्या और सेल्स डिपार्टमेंट, जो भी मान लो डिपार्टमेंट, ठीक है, अब इनको क्या करना है, इन सबको मान लो पैसा आया, ठीक है, रिसोर्स पैसा आया, ठीक है, इन सबको देना है, ठीक है। तो अब मान लो इनको 10 लाख रुपए दे दिया, इनको 15 लाख दे दिया, इनको 16 लाख रुपए दे दिया, तो क्या होगा, ये बोलेंगे हमें कम क्यों दिया है, ठीक है, ये बोलेगा हम मुझे इससे कम क्यों दिया है। तो इनमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा सारे डिवीज़न में, सही। तो प्रोडक्ट का हो गया, देखो जैसे फॉर एग्जांपल कार डिपार्टमेंट हो गया, अब पेन डिवीज़न हो गया, ठीक है, पेन, ठीक है। अब कार वालों को मान लो 20 लाख रुपए दिए, उसको 15 लाख रुपए दिए, ठीक है, ठीक है। तो ये कार वाला डिवीज़न हेड पूछेगा कि मुझे इतने, पेन वाला पूछेगा मुझे कम क्यों दिया है, ठीक है। मान लो पैसा देने की बारी आई, ठीक है, फर्म के पास जो पैसा है वो एलोकेशन, रिसोर्सेज मतलब पैसा, जो एलोकेशन का टाइम आ गया, एलोकेशन मतलब बांटना, तो ये कार वाला तो ठीक है, खुश रहेगा कि इसको 20 मिले, पेन वाला पूछेगा मुझे कम क्यों मिले हैं। तो इन दो डिवीज़न में क्या आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, जबकि हैं तो दोनों एक ही फर्म के, लेकिन क्या आ जाएगा इनमें, कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट डिविजनल में, कि बच्चे क्या होता है, डिविजनल में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है कि काम बार बार होता है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर जो दो डिपार्टमेंट होगा, देखो यहाँ पे एग्जांपल नहीं लग रहा कि एक ही फॉर्म में एक तो परचेज दो बार हो रही है, यहाँ भी हो रही है, ठीक है। तो कहते हैं कि एक फॉर्म में दो परचेज, यहाँ भी एक आदमी रखा होगा आपने, यहाँ भी एक आदमी रखा होगा, दोनों ही परचेज ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी एक्टिविटी का क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पे इसको परचेज़ की नॉलेज होगी, इसको परचेज़ की नॉलेज होगी, लेकिन दो सैलरी, इसको भी 10,000 रुपये जा रहा है, इसको भी, जबकि ये एक सैलरी में काम हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है, क्योंकि एक ही काम को, देखो यहाँ फाइनेंस है, यहाँ भी फाइनेंस है, तो देखो दो काम हो रहे हैं। डिवीज़न में क्या होता है, दो लोग आपने रख रखे हैं सेम काम के लिए, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, काम के लिए दो लोग रख रखे हैं, तो यहाँ रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है। देखो फंक्शन में ऐसा तो नहीं है। सी सेकंड इसकी डिसएडवांटेज है ऑटोनोमस साइड। देखो जो डिविजनल हेड होता है, ठीक है, बच्चे हमने पता है वो क्या होता है, अपने डिवीज़न का किंग होता है, ठीक है। तो वो सारे जो डिसीजन सबको लेता है, ठीक है। तो बच्चे वो क्या करता है, अपने डिविजनल गोल को पूरा करने के चक्कर में क्या करता है, फॉर्म के गोल को इग्नोर कर देता है, ठीक है। क्योंकि वो समझता है किंग ऑफ बच्चे, यू कैन से कि उसमें एटीट्यूड आ जाता है। क्योंकि वो पूरे डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, ठीक है, ऑटोनोमस साइड भी है, उसमें कोई से बोल नहीं सकता, ठीक है, सारे डिसीजन से लेने हैं। तो ये भी एडवांटेज होती है कि वो क्या करते हैं, अपने तो गोल पूरे करते रहते हैं, ठीक है, और लेकिन फॉर्म के गोल को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए 2-3 लाइन तुम बुक से पढ़ना और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक बार बुक से रीड कर लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो टॉपिक रह गए हों वो हम बाद में देख लेंगे इसमें।